नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही शक्तिशाली देशभक्ति गीत के बोलों को समझने की कोशिश करेंगे। हम परत दर परत ये जानेंगे कि आखिर इस गीत का जो हीरो है वो कौन है, उसकी फिलॉसफी, उसका जीवन दर्शन क्या है। तो गाना शुरू होते ही मतलब पहली ही लाइन में अपनी सबसे बड़ी बात कह देता है। यहाँ जो आजाद शब्द है ना, इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम या राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, ये कुछ और है। ये एक ऐसी बेलगाम, एक ऐसी अनकंट्रोल्ड शक्ति है जिसे किसी नियम में, किसी छंद में बांधा ही नहीं जा सकता। तो यही सबसे जरूरी बात है। इस हीरो की पहचान ही इस बात से है कि उस पर कोई बाहरी बंधन है ही नहीं। वो अपनी कहानी खुद लिख रहा है। ठीक वैसे जैसे कोई ऐसी कविता हो जिसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर, कोई ढांचा ना हो, जो बस अपने भाव में बहती चली जाती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बंधनहीन, इतनी अनबाउंड आत्मा आखिर अपना मकसद, अपना उद्देश्य कहाँ ढूंढती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये आज़ादी राष्ट्र की सेवा में अपना मकसद ढूंढ लेती है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट से हीरो को, इस अमूर्त नायक को जमीन पर लाने के लिए, उसे एक मजबूत, एक ठोस पहचान देने के लिए गीत के बोल एक बहुत ही दमदार मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। और ये कितना खूबसूरत रूपक है। ये दिखाता है कि ये हीरो, ये नायक देश की नींव का एक सबसे ज़रूरी हिस्सा है। देखिए, नींव की ईंट कभी दिखती नहीं है ना, लेकिन पूरी इमारत का बोझ उसी पर टिका होता है। अगर वो ईंट ना हो तो पूरी इमारत ढह जाएगी। तो इस नायक की कीमत, उसकी वैल्यू इसी गुमनाम मगर सबसे मजबूत सहारे में छिपी है। तो एक तरफ तो ये नायक नींव की ईंट की तरह शांत है, स्थिर है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है, जब कार्रवाई का समय आता है, तब उसका रूप कैसा होता है। गीत इस बात को भी बहुत साफ साफ दिखाता है। यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है नायक के स्वभाव और दुश्मन के अंजाम के बीच का सीधा सीधा कनेक्शन। एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब अगर वो शौर्य का पहाड़ है तो दुश्मन के लिए मौत का सामान भी वही है। अगर वो सिंह की दहाड़ है तो वही दहाड़ दुश्मन का अंत भी है। मतलब साफ है, ये नायक कोई आम सैनिक नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए साक्षात काल का रूप है। यहाँ से गीत एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल टर्न, एक वैचारिक मोड़ लेता है। अब ये नायक सिर्फ एक योद्धा, एक वॉरियर नहीं रहता। गीत उसे ऊपर उठाकर एक दार्शनिक आदर्श बना देता है। एक ऐसा आदर्श जो जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े बंधन से भी मुक्त है। अब ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? कोई मौत से आजाद कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन लगता है। लेकिन रुकिए, गीत इसका एक बहुत ही गहरा, एक बहुत फिलोसॉफिकल जवाब देता है। गीत कहता है मर्म से आजाद है। अब मर्म का मतलब क्या होता है? मर्म मतलब किसी भी चीज का कोर, उसका एसेंस, उसका सार। तो मर्म से आजाद होने का मतलब हुआ कि ये नायक अपने अस्तित्व के, अपने वजूद के मूल से ही नहीं जुड़ा है। वो इस फिजिकल बॉडी, इस भौतिक शरीर और दुनिया के लगाव के चक्कर से ही बाहर है। और सोचिए, जो अपने वजूद के सार से ही आजाद हो, उसे जीवन या मृत्यु का बंधन कैसे बांध सकता है। फिर कहा गया है धर्म से आजाद है। देखिए, यहाँ धर्म का मतलब किसी मजहब या रिलीजन से नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है तय किए हुए कर्तव्य, सामाजिक नियम, कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये नायक किसी बनी बनाई रूल बुक से नहीं चल रहा, वो किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा है। और उसकी अंतरात्मा का बस एक ही धर्म है, राष्ट्र की रक्षा। और फिर आती है सबसे गहरी बात, कर्म से आजाद है। हम सब जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर काम का फल मिलता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नायक कर्म से ही आजाद है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके काम कोई कर्म बंधन बनाए नहीं रहे। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो पूरी तरह से निस्वार्थ है, बिना किसी फल की इच्छा के। और जब करने वाला अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर कर्म का बंधन कैसा? और अब आते हैं गीत के आखिरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे गीत इस नायक के सबसे बड़े बलिदान को, उसकी सुप्रीम सैक्रिफाइस को एक अमर विरासत में, एक कभी न खत्म होने वाली लेगेसी में बदल देता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का क्रम है ये बहुत पावरफुल है। देखिए कैसे होता है ये। सबसे पहले एक शरीर युद्ध में गिरता है, फिजिकल डेथ। लेकिन फिर उसका जो लहू है वो बस जमीन पर नहीं बह जाता,
वो एक केशरी वृत्तांत बन जाता है, यानी वीरता की एक अमर कहानी। और अंत में वो कहानी भी जमीन पर नहीं रहती, वो ऊपर उठती है और सूर्य का एक अंग, एक हिस्सा बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो मतलब नायक का बलिदान भुलाया नहीं गया, वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया एक ऐसा सच बन गया, एक ऐसी हकीकत जिसे हर कोई जानता है और जिससे हर पीढ़ी प्रेरणा लेती है। और बस यहीं पर ये गीत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है बलिदान के बारे में, शौर्य के बारे में, और उन कहानियों के उस कॉम्प्लेक्स, उस जटिल रिश्ते के बारे में जिन्हें कोई भी राष्ट्र अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पहचान बचाने के लिए बार बार सुनाना चाहता है।